हेलो एवरीवन, वी आर फ्रॉम कोटा स्टडी सर्कल। लास्ट क्लास में एक ब्रीफ नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया था नीट के टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, एंड हमने किडनी का जस्ट आउटर स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स लिए थे, माइन्यूट डिटेल्स। आज हम लोग किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मेरा आज का टॉपिक है बेटा, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब उस दिन हम पेज 3 पे थे, आज हम पेज 4 पे हैं। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को देखते हैं हम लोग। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। किडनी मेसोडर्म ओरिजिन है, लेंथ, हाइट, वेट, साइज, पोजीशन, सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। अब किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड लेट्स फोकस। सो अगर मैं किडनी को ड्रॉ करूं, तो आपकी एनसीईआरटी की लाइन क्या बोल रही है कि दिस इज बीन शेप। ये तो आउटर स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है कि बीन शेप है। तो देखो, ये जो कॉन्केव पोर्शन है जहां से आपकी यूरेटर और वेन्स एंड आर्टरीज, मतलब रीनल वेन, रीनल आर्टरी आ जा रही है या यूरेटर निकल रहा है, इस कॉन्केविटी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट। सो किडनी का जो ये कॉन्केविटी पोर्शन है, लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में, द कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी फ्रॉम वेयर द यूरेटर एंड रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन आना जाना करते हैं, दैट इज नोन एज हाइलम। ठीक है, अब भैया किडनी ड्रॉ कर रही हो तो उसका कुछ कवरिंग भी होगा, जैसे हार्ट का कवरिंग होता है पेरिकार्डियम, है ना, पेराइटल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। किडनी में ऐसे दो कवरिंग्स नहीं है। किडनी की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं थिक, मोटी कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे? रीनल कैप्सूल। तो किडनी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, थिक है, एंड दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। अब देखो, ये हाइलम हो गया जो कॉन्केविटी पोर्शन है, जो पूरा कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। एंड अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान में देते हैं, किडनी के वी हैव टू पार्ट्स। ओके, so outer part is known as cortex and inner part is known as medulla. Okay, तो मेड्यूला में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स देखने को मिलते हैं हमको। एक बार एक क्वेश्चन आया था, अब एनसीईआरटी में तो उन्होंने क्या किया है बेटा, ये जो मेड्यूलरी पिरामिड्स है केवल 5-6 बनाए हैं, तो उसको बच्चे काउंट करके बताते हैं कि हाँ 5 to 6 ही पिरामिड्स हैं। नो, देयर आर 10 to 12 पिरामिड्स इन ईच किडनी। कम से कम 10 से 12 मैक्सिमम। अगर आपको 10 to 12 दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज राइट इट डाउन, 12 मेड्यूलरी पिरामिड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं किडनी के कॉन्केविटी सरफेस की, तो दैट इज हाइलम। एंड फिर ये जो ब्रॉड पोर्शन खुल रहा है बेटा, फैल गया हाइलम से, दैट इज नोन एज पेल्विस। ठीक है, तो जहां पे किडनी खुली, जो कॉन्केविटी सरफेस है, दैट इज हाइलम। फिर वो फनल थोड़ा एकदम ब्रॉड होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे पेल्विस या रीनल पेल्विस भी बोल सकते हैं। जो कवरिंग है किडनी की, उसको हम लोग बोल रहे हैं रीनल कैप्सूल। एंड आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। अब तुम लोग को लगेगा क्या कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला? बेटा जब आप लोग पढ़ेंगे नेफ्रॉन, मतलब जो मेन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तब आपको वहां पे बताना है कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में है और कौन सा पार्ट मेड्यूला में आ रहा है। तो आपको अभी इजी लगेगा, बट बाद में आप भूल जाओगे। सो रिमेंबर दिस, आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज नोन एज मेड्यूला। मेड्यूला में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। क्या बोलेंगे हम इनको? मेड्यूलरी पिरामिड्स। ओके, सो ट्रायंगुलर शेप के जो पिरामिड्स है मेड्यूला में, दैट इज नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड। प्लीज रिमेंबर, ईच किडनी में 10 to 12 पिरामिड्स मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम 12 तो रहना ही रहना है। तो गो विद द ऑप्शंस कि 10 to 12 पूछ रहा है कि सिर्फ 12 दे रहा है, तो अगर 10 भी ऑप्शन में दिया है, 12 भी दिया है, तब 12 टिक करना। अगर 10 to 12 दिया है तो 10 to 12 टिक करना। ओके, गो विद द ऑप्शन समटाइम्स। सो ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हो गए हमारे। अब देखो, इन मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच बीच में हम लोगों को कुछ गैप्स दिख रहा है ना। तो ये वाला जो गैप है, ये कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, मेडुला का हिस्सा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एनसीईआरटी मेंशन कर रहा है, इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स वी हैव अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच इज नोन एज कॉलम ऑफ बॉटनी या फिर रीनल कॉलम। तो इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स वी हैव अ कॉर्टेक्स पार्ट, दैट इज नोन एज कॉलम ऑफ, जस्ट अ मिनट, कॉलम ऑफ बॉटनी और रीनल कॉलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, तो कई बार कॉलम ऑफ बॉटनी भी बोलेगा, कई बार रीनल कॉलम भी बोलेगा। तो स्टे फोकस गाइस। आउटर पार्ट ऑफ किडनी इज कॉर्टेक्स, इनर पार्ट इज मेडुला। मेडुला में हमारे पास 10 से 12 मेडुलरी ट्रायंगुलर शेप के पिरामिड्स हैं। इन बिटवीन द पिरामिड्स वी हैव अ कॉर्टेक्स पार्ट which is known as renal column और column of botany। ओके, अब देखो जब ये मेडुलरी पिरामिड्स ऐसे हैं, अब ये पेल्विस भी हो गया, एक ही वर्ड छूट रहा है कैलिसेस। तो ये मेडुलरी पिरामिड्स ऐसे जिगजैग पोर्शंस बनाते हैं ऐसे, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट्स खुलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलिसेस। क्या बोलेंगे? कैलिसेस, रीनल कैलिसेस। ये सारे वर्ड्स पॉइंट्स एनसीईआरटी में 1 बाय 1 रिटर्न है एंड लिखे हुए हैं। प्लीज आपको इतना तो बाय हार्ट करना ही है दैट किडनी का आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज रीनल कैप्सूल विच इज थिक मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये दो पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, जैसे पेरिकार्डियम और तुम लोगों का प्लूरल मेम्ब्रेन था ना लंग्स का, वैसे ये सिर्फ रीनल कैप्सूल है। कॉन्केविटी जहाँ किडनी खुल रही है, जहाँ से आर्टरीज एंड वेन्स आ जा रहे हैं, प्लस आप लोगों का यूरेटर बाहर निकल रहा है, दैट इज हाइलम। फिर हाइलम के बाद जो ब्रॉड पोर्शन ऐसे ओपन हुआ, दैट इज पेल्विस। ठीक है, बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पोर्शन को मेडुला। मेडुला हैव 10 to 12 medullary pyramids. In between the medullary pyramids we have renal column और column of botany, और इसमें जो triangular notches निकल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं renal calyces या calyxes। ठीक है, so we are done with the internal structure of kidney। ओके, पोजीशन भी क्लियर है आप लोगों को, किडनी की स्ट्रक्चर भी क्लियर है। ओके, अब एक चीज और, एक नॉलेज और, अब किडनी अपन बोल रहे हैं ब्लड को छान रही है, ठीक है, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिमूव, मतलब वेस्ट को, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रही है। तो ये कैसे करेगी? कोई ना कोई एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट होगा, जैसे लंग्स में एल्वेलाई गैसेस एक्सचेंज करते हैं, तो किडनी का भी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, दैट इज नेफ्रॉन। अगर आप मेरे से नेफ्रॉन पढ़ना चाहते हैं कोटा स्टडी सर्कल से, तो स्टे ट्यून गाइस, नेक्स्ट टॉपिक विल बी अवर नेफ्रॉन।